Okay, good morning. Hello student. This is Malik Nabila. So we are going to start our new topic, which is Kingdom Fungi. As we already done Kingdom Monera and Protista, the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. Fungi जो है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, लाइक दे आर डिपेंडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म टू grow or to reproduce. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. लाइक फंजाई कहाँ कहाँ पर उगते हैं, मॉइस्ट ब्रेड पर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो दैट इज़ फंजाई. और रोटन फ्रूट्स, कोई कोई फ्रूट्स जो ख़राब हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी फंजाई आते हैं. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई. Second is white spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungi. पैरासाइटिक फंजाई आपने देखा होगा मस्टर्ड मतलब जो राई का जो प्लांट होता है उसके लीव्स के ऊपर जो वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं वो फंजाई, मतलब वो उसके ऊपर जो वाइट कलर के आते हैं तो वो फंजाई की वजह से होता है. मतलब फंजाई इसके ऊपर आ जाता है तो वो ऐसे वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं और वो पैरासाइट कर देता है उस प्लांट को. ठीक है. सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट. दे आर ऑल्सो यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट एंड एनिमल्स. जो दूसरे फंजाई होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिजीज़ दे देते हैं. लाइक वी ट्रस्ट कॉजिंग पुनिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. ओके. some are the sources of antibiotics, example penicillium. तो जो अदर फंजाई हैं वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी काम आते हैं. लाइक पेनिसिलियम जो फंजाई जो पेनिसिलियम है वो एंटीबायोटिक बनाने में भी काम आता है. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड कॉस्मोपॉलिटन मतलब दे आर हर पूरे वर्ल्ड में, लाइक दे आर मल्टीनेशनल, मतलब कहीं पर भी ये उग सकता है. ओके. दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स and they occur in air, water, soil and on animal and plants. कहीं पर भी they occur in air, water, soil. यहाँ पे भी ये उग सकता है. They prefer to grow in warm and humid places. warm जहाँ पर थोड़ा सा नर्म और जहाँ पर ज़्यादा हवा, जहाँ पर ठंडक नहीं है वहाँ पे ये लोग नहीं उगते. जहाँ पर थोड़ा गर्म है ये लोग वहाँ पर उगते हैं. लाइक हम अपने खानों को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो जाए. ठीक है. तो अगर वो बाहर रहा उसके अंदर फंजाई ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर. तो इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं अपने खाने ताकि वो ख़राब ना हो जाए. ओके. देन आगे if with the expectation of yeast with which are unicellular, fungi are filamentous. ठीक है. यीस्ट हमने ये समझा कि यीस्ट यूनिसेलुलर है तो फंजाई क्या है, फिलामेंटस है. मतलब अगर यूनिसेलुलर है तो वो फिलामेंटस है. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे. अब जो बॉडी, जिसकी बॉडी लॉन्ग है, स्लेंडर थ्रेड मतलब कितना पतला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड हाइफी. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम. अब जब हमको ऐसे बताना है कि इसके अंदर हाइफी ऐसा, मतलब इसका हमको कुछ बताना रहेगा तो हम ऐसे बताएंगे कि इसका माइसीलियम हाइफी है या ऐसा है या वैसा है. तो उनका जो लिंकेज है वो माइसीलियम से है. ठीक है. उनका नेटवर्क. ठीक है. सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. अब सम हाइफी क्या है, कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड है. कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड मतलब एक ट्यूब के जैसा है जो किससे फिल किया हुआ है, ट्यूब मतलब अंदर से खाली है, जो फिल किससे किया हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म. मतलब एक मतलब एक नहीं, साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है. ओके. दीज आर कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफे. दे आर कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफे. अब इसे हम कोएनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे. ठीक है. Then the mycelium cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. The cell wall है fungi का, वो किससे बना हुआ है, chitin and polysaccharides. polysaccharides क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है.
Most of the fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence they are called sporophytes. Most of the fungi क्या है, heterotrophic, मैंने पहले ही बताया था, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, और वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उनसे क्या ले लेते हैं, सल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डेड सबस्ट्रेट लाइक जो ख़राब हो जाता है, तो जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनके नज़र से वो लोग सल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं और उससे क्या कहते हैं, हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं. ठीक है. दोज दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइटिक. अब ये जो मर जाते हैं, जो डेड होते हैं सबस्ट्रेट, उससे अपना खाना लेते हैं, उसको स्पोरोफाइट्स कहते हैं. और अब जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से डिपेंड होते हैं ना, उसे हम पैरासाइट कहते हैं. दे ऑल्सो लीव एज सिम्बायोटेंस. सिम्बायोटेंस मतलब क्या है, ये किसके साथ एसोसिएशन में आ जाता है, एल्गी में. एल्गी के साथ एसोसिएशन में आ जाता है, मतलब एल्गी के साथ मिलकर या एल्गी के अंदर, उसे लाइकन कहते हैं. एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड माइकोरिजा. मतलब जो बड़े प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं उसके साथ मिलके भी उसको माइकोरिजा कहते हैं. रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग. अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय वेजिटेटिव लाइक फ्रैगमेंटेशन, जिसका फ्रैगमेंट होता है, फिजन लाइक एक चीज़ को उसका अलग करना, मतलब मैंने प्रीवियस चैप्टर में फ्यूजन का मतलब बताया है. ठीक है. एंड बडिंग, कोई प्लांट है जिसके साइड से बड निकल रहा है, जैसे हमने पोटैटो देखा होगा. पोटैटो के अंदर कभी कभी ऐसा होता है वो वाइट कलर की, जिसके ऊपर स्पाइक्स ऐसे काटे काटे जैसे वाइट कलर का रहता है छोटा सा, उसे हम बर्ड कहते हैं. तो बर्डिंग के थ्रू भी इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनेडिया. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय द स्पोर्स, जिसे हम कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स भी कहते हैं. जूस्पोर्स क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड असेक्सुअल स्पोर. ये स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल मतलब जो मूवमेंट करता है. फ्लैजिलेटेड मतलब जिसके अंदर फ्लैजुला है, मैंने पहले बताया था फ्लैजुला क्या होता है. एंड असेक्सुअल स्पोर है, और ये लोग एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बाहर साइड ये लोग प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospora, ascospores एंड बेसिडोस्पोर्स. अब oospores, ascospores एंड बेसिडोस्पोर्स क्या है, तो oospores क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द oogonia. ओके. ascospores क्या है, दे आर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एंडोजिनसली मतलब अंदर, इन एस्कस ऑन एस्कोकार्प. एस्कोकार्प मतलब उसका एक फंगस है एस्कोकार्प, तो ये लोग वहाँ पर ग्रो होते हैं, तो एस्कोस्पोर्स. ठीक है. बेसिडोस्पोर्स क्या है, दे आर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजिनसली. जैसे एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली था, ये एक्सोजिनसली है. इन बासिडा ऑन बेसिडोकार्प्स पर ये सेक्सुअली स्पोर्स होता है. ओके. द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर. अलग अलग स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़. द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. अब सेक्सुअल साइकिल के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. फ्यूजन मतलब क्या होता है, कंबाइन होना किसी 2 चीज़ का या ज़्यादा चीज़ का. तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल. अब यहाँ पे फ्यूजन किसका हो रहा है, 2 प्रोटोप्लाज्मा का बिटवीन 2 मोटाइल. मतलब जिसका मूवमेंट होता है वो, और नॉन मोटाइल मतलब जिसका मूवमेंट नहीं होता. तो यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगेमी. मतलब या तो 2 मोटाइल का फ्यूजन होना, या तो 2 नॉन मोटाइल का फ्यूजन होना, उसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं. अब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरोगेमी. 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, मतलब 2 न्यूक्लियस का एक साथ मिलना, उसको कैरोगेमी कहते हैं. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. अब मियोसिस आपको पता है, माइटोसिस, मियोसिस, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो वो रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड मतलब एक स्पोर. ठीक है. व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप ऑफ टुगेदर एंड फ्यूज. अब 2 फंगस जो सेक्सुअली हो रहे हैं, तो 2 हैप्लॉइड हाइफी. 2 हैप्लॉइड मतलब एक हाइफी कंपैटिबली, उनका जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप है उससे नज़दीक आता है और फ्यूज़ होते हैं, मतलब दे वांट टू रिप्रोड्यूस. ठीक है.
इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन, अब किसी किसी फंजाई में क्या होता है कि जैसे ही दो हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है तो वो लोग डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं. हाउएवर इन अदर फंजाई, कौन से इन अदर फंजाई एन intervening dikaryotic stage occurs. Such condition called dikaryon and the phase is called dikaryon phase of fungus. Dikaryophase of fungus. ठीक है. अब कौन से इसमें कौन से फंगा इसमें आता है? एस्कोमोसाइट्स एंड बेसिडोमासाइट्स. ठीक है. Later the parental nuclei fuse, the cell become diploid. अब क्या होता है कि जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड फ्यूज़ होता है. जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुआ मतलब पेरेंटल मतलब दो न्यूक्लियाई जैसे फ्यूज़ हुआ तो वो बिकम डिप्लॉइड, तो वो दो बन जाते हैं. ठीक है. The fungi from fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid. Like मैंने बताया आपको कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 फ्यूजन होते रहते हैं. ऐसे ही होता है कि जब फ्यूज़ होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी जब फंगाई फ्रूटिंग बॉडीज़ में आता है ना तो उनका जो डिवीजन है ना वो रिडक्शन में हो जाता है. दे अकर्स इन रिडक्शन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. फिर वो वापस से अपने हैप्लॉइड स्पोर्स में आ जाता है. 4 थे तो 4 से 8 4 डेड, फिर 4 हैं तो 4 के 2 डेड, 2 हैं तो उसका एक हैप्लॉइड स्पोर में आ जाता है. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies from the basis of the division of the kingdom into various classes. यहाँ पे हम देखेंगे कि mycelium, mode of spores और उसका formation, fruiting बॉडी किस पर बेस हो रहा है, इसका डिवीजन क्या है, तो वो किस किस क्लासेस में है. अभी 4 टाइप्स के हैं. तो फर्स्ट है फाइकोमाइसाइट्स. फाइकोमाइसाइट क्या है? मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन, मतलब ये अलग अलग टाइप्स के फंजाई, इनका जैसे 10 फंजाई तो फाइकोमाइसाइट के अंदर दिया है, कुछ 8-10 फंजाई एस्कोमोसाइट्स के अंदर दिया है. तो ऐसे ही सब फंजाई का स्ट्रक्चर, उनका मॉर्फोलॉजी, उनका सेक्सुअल मतलब उनका रिप्रोडक्शन टाइप सब इसमें हमको बताएंगे. तो फाइकोमाइसाइट क्या है? मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स. अब ये लोग एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहते हैं. ठीक है. लाइक डिकेइंग ऑन वुड इन अ मॉइस्ट, अभी कोई जो लकड़ा गीला होता है दे कैन ग्रो देयर एंड डैम प्लेसेस और एज एन ऑब्लिकेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट. तो ये लोग प्लांट के ऊपर भी जो ऐसा थोड़ा मॉइस्चर रहता है जिसके ऊपर दे कैन ग्रो देयर. अब इनका माइसीलियम क्या है? माइसीलियम इज असेप्टे एंड कोइनोसाइटिक. असेप्टे मतलब मैंने पहले बताया कि जो सेल वॉल से मतलब दो चीज़ को पार्टीशन कर रहा है. ओके. तो ये असेप्टी है. और कोइनोसाइटिक का मतलब पहले मैंने बताया था कि जो ऐसा सिलेंडर टाइप ट्यूब है जो फिल्ड किससे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल है. ओके. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको. तो ये मोटाइल है. और बाय अप्लानोस्पोर्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 चीज़ों से होता है, ज़ूस्पोर से होता है और अप्लानोस्पोर से होता है. एक मोटाइल से और एक नॉन मोटाइल से. ठीक है. दिस स्पोर्स आर एंडोजीनियसली, दे आर एंडोजीनियसली मतलब ये बाहर ही प्रोड्यूस करते हैं इन स्पोरेंगियम. ठीक है. स्पोरेंगियम में ये लोग बाहर प्रोड्यूस करते हैं. ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. अब ज़ाइगोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय फ्यूजिंग 2 गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स मतलब 2 गैमेट्स को साथ में लाकर ज़ाइगोस्पोर फॉर्म होता है. ठीक है. दिस गैमेट्स आर सिमिलरली इन मॉर्फोलॉजी. अब जो 2 गैमेट ऊपर जो ज़ाइगोस्पोर में जो 2 गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं तो दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और डिससिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. या तो उन लोग का मॉर्फोलॉजी सेम होगा या तो फिर उनका अलग होगा. ठीक है. सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपर ब्रेड के ऊपर जो हमको मिला था फंगस, उसको राइजोपर भी कहते हैं. एंड द अल्बगो द पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड. तो जो मस्टर्ड के ऊपर जो बैठता है फंजाई वो कौन सा फंजाई है? अल्बगो. एस्कोमाइसाइट कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. इसको कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं? सैक फंजाई भी कहते हैं. द एस्कोमाइसाइट आर मोस्टली मल्टीसेलुलर. दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम क्या है? मल्टीसेलुलर फंजाई है. और रेयरली यूनिसेलुलर कौन सा है? सार्कोमाइसिस मतलब ईस्ट. दे आर सेप्रोफाइटिक मैंने बताया क्या? जो अपना फूड बाय एब्जॉर्बिंग द डिसॉल्व ऑर्गेनिक मटीरियल
मैंने पहले बताया सेप्रोफाइटिक ऊपर, एंड दे आर डिकम्पोजर, दे आर पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। डंग मतलब काउशिट पे ग्रोथ है, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टे, ब्रांच मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और सेप्टे है मतलब इनके पास सेल वॉल है जो दो चीज़ों को अलग करता है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। द असेक्सुअल स्पोर क्या है? कॉनिडिया है। दे प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब बाहर ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडोफोर्स। कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब सीड से प्लांट बनना, तो उस पर प्रोड्यूस करता है माइसीलियम, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोपोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की। एस्की मतलब क्या है? सिंगुलर एस्की। दिस एस्कीज आर डिफरेंट टाइप्स इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स के ऊपर ही एस्कोकार्प्स का सिंगुलर फॉर्म है एस्की, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है अनियन। आप लोग ने देखा होगा जो जो अनियन के ऊपर, किसी किसी अनियन के ऊपर ब्लैक कलर का पाउडरिश टाइप थोड़ा कुछ रहता है, तो हम लोग के हाथ में भी वो लग जाता है कभी कभी, तो वो एस्परजिलस होता है, ओके। कैल्वीसेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है? बायोकेमिकल में भी यूज़ होता है, मतलब बायो लैब में, और जेनेटिक वर्क में भी यूज़ होता है। मैनी मेंबर्स लाइक म्यूरल एंड ट्रफल्स आर edible and they are considered delicious, okay। नेक्स्ट है बेसिडोमाइसाइड्स। बेसिडोमाइसाइड कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसाइड्स आर मशरूम। ये एक सबसे कॉमनली नोन है मशरूम। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई का पफ बॉल भी कहते हैं। ब्रैकेट फंजाई एक टाइप का फंजाई है, ओके। देन they grow in soil, on logs and tree stumps and living plant bodies as parasites, example rust and smuts। ये कहाँ कहाँ ग्रोथ है? वहाँ logs, soil, tree stumps and plant bodies, parasites etc, okay। the mycelium is branch and septi, पहले बताया है। the asexual spores are generally not found। इसमें असेक्सुअल स्पोर जनरली फाउंड नहीं हुआ है, कि मतलब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाउंड नहीं हुआ है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हुआ है बाय फ्रैगमेंटेशन। ये सबसे कॉमन है इसके अंदर। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो जिसमें सेक्स ऑर्गन है वो एब्सेंट है। बाय प्लाज्मोगेमी इज बॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल बाय डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप। भले इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट बाय प्लाज्मोगेमी अबाउट बाय फ्यूजन मतलब दो वेजिटेटिव या दो सेम डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जीनोटाइप्स को मिलाकर ये लोग रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। अब इनका जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो क्या है? डाइकैरियोटिक, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसमीडियम। जो अल्टीमेट गिव राइज टू द बेसमीडियम, खुद ब खुद किसको पैदा कर देता है? बेसमीडियम को, ठीक है। अब कैरियोगाइमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसमीडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स, ठीक है। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। द बेसिडोस्पोर आर एक्सोजिनसली, ये बाहर प्रोड्यूस होता है किसमें? बेसिडम में। बेसिडम में ये बाहर प्रोड्यूस होता है, क्या? बेसिडोमाइसाइट्स। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प्स। अब बेसिडा कहाँ पर अरेंज होता है? फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है, जिसको कहते हैं बेसिडोकार्प्स, ओके। सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रिकस, मशरूम, यूस्टिलैगो, स्मट एंड प्यूकेनिया, रस्ट, फंगस, ओके। जो ब्रैकेट के अंदर है नहीं सॉरी जो ब्रैकेट के बाहर है एग्जाम्पल्स, वो उसके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसाइट्स कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? बिकॉज दे ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। इसका सेक्सुअली फॉर्म अभी तक डिस्कवर्ड या नहीं हुआ था, तो इसके लिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। जहाँ जब इनका सेक्सुअल फॉर्म में
डिस्कवर हुआ तो इनको अलग अलग क्लासेस में डाल दिया जहाँ पर ये बिलोंग करते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिव वन नेम. ये भी पॉसिबल है कि जो असेक्सुअल और जो वेजिटेटिव स्टेज है उनको एक नाम दिया गया है विच इज़ अंडर ड्यूट्रोमाइसाइट्स एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस अंडर द अनदर स्टेज. जो सेक्सुअल स्टेज है उसको किसी और क्लास में डाल दिया. लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसाइट्स. बाद में क्या हुआ जब सब लिंकेजेस एस्टैब्लिश हुए तो जो फंजाई जो करेक्टली आइडेंटिफाइड थे तो उसको क्या किया ड्यूट्रोमाइसाइट से निकाल दिया. ओके. Once perfect sexual stage of member of deuteromites were discovered, they were often moved to ascomycete and basidomycete. अब क्या होता है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं तो उनको उसने कहाँ पर डाल दिया ड्यूट्रोमाइसाइट से निकाल कर एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट्स के ऊपर एस्केमोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट्स में उनको डाल दिया. और द ड्यूट्रोमाइसाइट रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर. अब जो ड्यूट्रोमाइसाइट्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनेडिया. ओके. द माइसीलियम इज सेप्टा एंड ब्रांच्ड. इसका माइसीलियम क्या है सेप्टा एंड ब्रांच जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. और सेप्टा मतलब जो दो चीज़ को अलग करता है तो उस पार्ट को सेप्टा कहते हैं. सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर. कुछ जो ऐसे हैं जो सेप्रोफाइट्स हैं और दे आर पैरासाइट है बट जो लार्ज नंबर में है दे आर डिकम्पोजर ऑफ लाइटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. Some examples are Alternaria, Calectotrichum and Trichoderma. इसमें से जो सबसे कॉमन है वो ट्राइकोडर्मा है. Okay, then we'll stop here, and in the next lecture I will go with the Plantae, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Then if you have any kind of doubt you can just ask. I surely solve it. Okay, thank you.